हर 5 कपल में से एक कपल आज प्रेगनेंसी के लिए स्ट्रगल कर रहा है और शॉकिंग बात यह है कि 40% केसेस में प्रॉब्लम सिर्फ मेल साइड से होती है। लेकिन असली सवाल यह है दोस्तों, प्रॉब्लम स्पर्म में होती है, हॉर्मोन्स में होती है या फिर लाइफस्टाइल और डाइजेशन में होती है। आज हम मेल इनफर्टिलिटी का कंप्लीट ट्रुथ आयुर्वेदा और मॉडर्न साइंस दोनों के एंगल से समझेंगे और वीडियो के एंड में आपको एक रियल पेशेंट स्टोरी भी बताऊंगा जो आईवीएफ फेल होने के बाद नेचुरली फादर बना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अरुण कुमार और आप देख रहे हैं वेदा वायु आयुर्वेदा चैनल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे उसके लिए आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। आज से हम 5 एपिसोड की स्पेशल सीरीज शुरू कर रहे हैं जो कि मेल इनफर्टिलिटी के ऊपर है और इस सीरीज में हम बात करेंगे कॉजेस, डाइट, लाइफस्टाइल, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, आईवीएफ एंड मॉडर्न कंपैरिजन क्या क्या है। ये सीरीज हर उस हस्बैंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो इमोशनली स्ट्रांग रहकर फादर बनना चाहता है और वो ये देख रहा है कि उसके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन है जो वो फादर बन सके। आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसका रूट कॉज समझते हैं दोस्तों कि उसका रूट कॉज क्या है। चरक संहिता चिकित्सा स्थान 30 में लिखा है, जो वाजीकरण अध्याय है उसमें लिखा है शुक्रम तु सर्वा धातु सारम। मतलब शुक्र जो हमारा सीमन है वो धातु पूरे शरीर की धातुओं को और जो हमारा शरीर के 7 धातुएं हैं उसके फाइनल एसेंस को हम शुक्र धातु कहते हैं, उसको कंप्लीट करता है। 7 धातुओं का प्रोसेस कैसे होता है दोस्तों, सिंपल वर्ड्स में आपको समझाता हूँ। सबसे पहले रस धातु होती है जिसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं, रक्त धातु जिसको हम ब्लड प्यूरिफिकेशन कहते हैं, ममासा धातु होती है जिसको हम मसल्स कहते हैं, मेद धातु जिसको हम फैट कहते हैं, अस्थि धातु जिसको हम बोन्स कहते हैं, मज्जा धातु जिसको हम नर्व्स कहते हैं और शुक्र धातु जिसको रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहते हैं। अगर डाइजेशन स्ट्रांग नहीं है तो ये चेन ब्रेक हो जाती है और शुक्र धातु वीक हो जाती है, जिसकी वजह से हमें कई सारी कॉम्प्लिकेशन जैसे कि मंदग्नि, वीक डाइजेशन, क्रॉनिक स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है, लेट नाइट स्लीपिंग, जंक फूड, बेकरी फूड, कोल्ड ड्रिंक्स का ज्यादा इस्तेमाल करना, अल्कोहल, स्मोकिंग, गुटखा, ओवर इंटरकोर्स करना, एक्सेसिव मास्टरबेशन करना, मोबाइल एंड लैपटॉप हीट एक्सपोजर्स में ज्यादा आना। रिजल्ट क्या होता है? लो स्पर्म काउंट, वीक इरेक्शन, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, लो लिबिडो और इनफर्टिलिटी। इसमें से आपको भी कोई प्रॉब्लम एक हो सकती है। आयुर्वेदा में मेल इनफर्टिलिटी का मेन रीजन अग्नि प्लस ओजस प्लस शुक्र का इम्बैलेंस होना बताया। ओजस जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं, जब ओजस कम होता है तो बॉडी सर्वाइवल मोड में चली जाती है और रिप्रोडक्शन बंद हो जाती है दोस्तों। मॉडर्न मेडिकल कॉजेज की बात करें तो मॉडर्न साइंस मेल इनफर्टिलिटी को टेस्ट रिपोर्ट के नाम से जानती है। जैसे कि लो स्पर्म काउंट हो तो ओलिगोस्पर्मिया कहा जाता है, पूर मोटिलिटी हो तो एस्थीनोस्पर्मिया कहा जाता है, एबनॉर्मल शेप हो तो टेट्रोस्पर्मिया कहा जाता है, एजोस्पर्मिया जिसको हम कहते हैं कि जीरो स्पर्म जिसमें होता है, वेरिकोसील्स जिसमें टेस्टिस वेन्स में स्वेलिंग हो जाती है, हार्मोनल इम्बैलेंस जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बिगड़ना, डायबिटीज, ओबेसिटी, थायराइड प्रॉब्लम, ना जाने कितनी सारी प्रॉब्लम इस चीज में आ जाती है। लाइफस्टाइल की बात करें तो मॉडर्न जो रिस्क फैक्टर है वो इस चीज को कैलकुलेट करते हैं दोस्तों कि अगर आप स्मोकिंग ज्यादा करते हैं, अल्कोहल ज्यादा पीते हैं, लैपटॉप अपने लैप के ऊपर ज्यादा रख के यूज करते हैं, टाइट अंडरवियर पहनते हैं, जिम स्टीरॉइड्स या प्रोटीन का ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करते हैं, पॉर्न एडिक्शन अगर आपको है, 6 से 7 घंटे बैठकर कॉन्टिन्यूस काम करते हैं, तो आपको ये सब टेम्परेचर हाई करते हैं जिससे स्पर्म प्रोडक्शन स्लो हो जाती है। आयुर्वेदा वर्सेस मॉडर्न कंपैरिजन की बात करें दोस्तों तो आयुर्वेदा मॉडर्न साइंस का रूट कॉज फिक्स करता है, रिपोर्ट नंबर पे काम करता है, डाइजेशन फायर सुधारता है, हार्मोन्स इंजेक्शन देता है, नेचुरल स्पर्म फॉर्मेशंस को इंक्रीज करते हैं। आयुर्वेद आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन आईवीएफ स्लो बट परमानेंट होता है, लेकिन मॉडर्न साइंस में फास्ट रिजल्ट होता है लेकिन टेम्परेरी होता है और बॉडी को फर्टाइल बनाता है। आयुर्वेद प्रेगनेंसी को फोर्स करता है, मॉडर्न साइंस बेस्ट रिजल्ट तब मिलते हैं जब हम दोनों को अप्रोच ठीक तरीके से करें। मैं आपको एक रियल केस बताने लगा हूँ। मेरे पास एक पेशेंट की फाइल है, इसमें पेशेंट की एज 34 है, वाइफ 30 ईयर्स की है, शादी को 6 साल हो चुके हैं, 2 बार आईवीएफ फेल हो गया, स्पर्म काउंट 8 मिलियन है, मोटिलिटी 15% है। डॉक्टर ने बोला नेचुरली प्रेगनेंसी मुश्किल है, दोबारा आईवीएफ ट्राई करो और आयुर्वेदा प्लान हमने उसको पे फॉलो किया दोस्तों। उसमें डाइजेशन को करेक्ट किया, स्ट्रेस को कंट्रोल किया, अल्कोहल कंप्लीटली बंद कर दी पेशेंट की, 10 बजे तक पेशेंट को सोने के लिए बोला गया, पेशेंट सोता भी था, प्रॉपर आयुर्वेदिक डाइट उसको फॉलो करवाई, कस्टमाइज वाजीकरण थेरेपीज जो कि पंचकर्मा थेरेपीज में आती है उसको वो दिया। सिर्फ 4.5 महीने में
स्पर्म काउंट उसका 42 मिलियन हो गया, मोटिलिटी 55% तक इंक्रीज हुई। ट्रस्ट मी दोस्तों, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला। और दोस्तों, वाइफ नेचुरली कंसीव हुई और वो बिना आईवीएफ के, और आज उनका एक हेल्दी बेबी है। अगर आप भी इनफर्टिलिटी से फाइट कर रहे हैं तो याद रखिए, प्रॉब्लम सिर्फ स्पर्म में नहीं होती है, प्रॉब्लम लाइफस्टाइल, डाइजेशन और स्ट्रेस में होती है। अगर आपको इन चीजों के ऊपर काम करना है तो जरूर इस वीडियो के माध्यम से आप इन चीजों के ऊपर काम करिए। एपिसोड 2 में हम बात करेंगे स्पर्म काउंट, मोटिलिटी, मॉडर्न मॉर्फोलॉजी और उसकी रिपोर्ट का सच क्या है। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको ये सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि आपका एक शेयर किसी का घर बसा सकता है दोस्तों। धन्यवाद।